और आखिर में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मां यशोदा सो गई। यशोदा सोचती है, कन्हैया का मुखड़ा निहारती है और सोचती है कि कल कृष्ण चला जाएगा। मैया को नींद नहीं आई, कृष्ण को नींद आ गई। परीक्षक, मैया की नींद कोसों दूर चली गई और वो कन्हैया की याद करती है कि अगर कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा चलो जाएगो तो जाको मना मना करके कौन खिलावेगो। ये तो बड़ा शर्मीलो है। कन्हैया का मुखड़ा निहारती है, मैया से रहा नहीं गया, दिल फटने लगा। परीक्षित, मैया ने कन्हैया को छोड़ दिया और छोड़ करके मैया आंगन में आ गई और आंगन में आकर के खम्बे को अपनी बाहों में भर लिया। परीक्षित, जैसे खम्बे को बाहों में भर लिया ना, तो भाई खम्बे के अंदर भगवान को दर्शन करने लगी और कहने लगी, कन्हैया तुम मत जाना, तुमको नहीं जाना है कन्हैया। मैया की आंखों में आंसू आ गए। हे कृष्ण कहने लगी। परीक्षित वो कन्हैया को पुकारने लगी और वो विधाता से कहने लगी, विधाता अगर सवेरा हो जाएगा तो प्रातःकाल कन्हैया चला जाएगा। ए विधाता, तू बड़ा निर्मम है। क्या तूने इन गोपियों के, क्या इस मैया के दिल को कोई मिट्टी का घरौंदा समझ रखो है? ए विधाता, क्यों तो तूने संयोग करायो, क्यों वियोग करायो? मैं अपने कन्हैया को जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जा। ए विधाता, मेरा इस वृंदावन में कोई ना है, मेरा कोई ना है। अब विधाता से कहती है, विधाता तुम ऐसा करो, क्योंकि प्रातः होते ही कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ देगा। मैं चाहती हूं कि सूर्य उदय ना हो। ए विधाता, ऐसी इस रैन को कर कि प्रातः नहीं हो। ए विधाता, तू मेरा सहायक हो जा। मैया की आंखें भर आई। कन्हैया ने जब मैया को पलंग पर नहीं देखा, कृष्ण मैया को ढूंढने लगे। परीक्षित, कन्हैया मैया को पुकार भी लगे, मैया, ओ मैया, तुम कहां हो, कहां चली हो? देखा परीक्षित, मैया आंगन में एक खंबे को बाहों में भर करके रो रही है। मैया की गोद में कन्हैया बैठ गए। परीक्षित जब गोद में बैठ गए तो मैया से कहा कि मां, तू क्यों रो रही है? मैया के लिए पटका लिया, आंखों से पहुंचे आंसू पहुंचे और कहा कि मां क्यों रोती है? जब क्यों की बात कही ना, तो मां यशोदा की आंखों में और आंसू आए। कन्हैया को अपने वक्षस्थल से लगा लिया, कलेजे से चिपका लिया। बेटा, माथा चूमने लगी, बेटा तुम जाओगे ना? नहीं नहीं कन्हैया, तुम्हें जाना नहीं है। बेटा तुम मेरी आंखों से दूर नहीं जाना। मेरे से बेटा बड़ी गलती हो गई। एक बार तेरे को मैंने ऊकल से बांधा। बेटा, मैया ने कन्हैया का माथा चूमा, अपने अंक में छुपा लिया। कहा कि बेटा तुझे जाना नहीं है, तुझे यहीं रहना है। कहा कि मां मुझे जाना है, मुझे जाना है और मां मैं लौट के आऊंगा। परीक्षित, भगवान ने ये जरूर कहा कि मैं लौट के आऊंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कब आऊंगा। भगवान कहने लगे, मां किससे मिलना, किससे बिछुड़ना, ये तो मां संसार का वियोग है। मां रोती नहीं है,
माँ धैर्य रखो आप, मैं जरूर आऊंगा। कि कर मन सो मिलनो भयो, कर्म ही तो बिछड़ा। हे पागल कर्म संभार ले, आंसू का बहा। ए माँ, क्यों आंसू बहाती है तू? ए माँ उठ। कन्हैया को अपनी गोद में चिपकाए हुए, आंख बंद किए हुए फपक फपक करके माँ रोती है। कितना सुंदर माँ का प्यार है। प्यारे, जब एक माँ का पुत्र परदेश जाता है ना धन कमाने के लिए, वही माँ अपने पुत्र के लिए कितना बेचैन होती है। वही बेटा माँ से कहता है कि माँ मैं विदेश से परदेश से तुझे क्या लाऊं, लेकिन वही बेटा कहता है माँ मुझे कुछ नहीं, बोल माँ क्या चाहिए। माँ कहती बेटा कुछ नहीं, केवल तू आ जा, यही मेरे लिए धरोहर है। कितना निर्मल माता का प्रेम होता है प्यारे। लेकिन वो अभागे बेटा होते हैं जो अपनी माँ को बुढ़ापे में आंख दिखाते हैं, आंख निकालते हैं। कन्हैया को अपनी गोद में भर करके रोती है। प्रातः होने लगा। परीक्षा तो समय पर ब्रज की गोपियों को मालूम पड़ा कृष्ण जाएंगे। वो अक्रूर से आकर के भिड़ गई। अक्रूर तुम बड़े कठोर हो, तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा? बछड़ों ने सुना, बछड़ों ने उछलना छोड़ दिया। जिन गायों को भगवान ने चराया था उन्होंने रमना छोड़ दिया, यमुना ने बहना छोड़ दिया। गोपियां कहती कन्हैया तेरे बिगर वो पनघट हमको बार बार याद आएगा। तेरे बिगर गोविंद हम इस ब्रजमंडल को सूना करके मत उजाड़ो गोविंद। ए अक्रूर हमारे प्राण ले जाओ, लेकिन हमारे प्राण बल्लभ को छोड़ जाओ। एक गोपी को मूर्छा आ गई। परीक्षित उस समय पर भगवान इस गोपी राधा के पास में आए। कहने लगे कि गोपी मैं अब ये प्यारी बांसुरी की तान यही छोड़ दूंगा। ए गोपियों, मुझे अब ब्रज में प्रेम की लीला जो करनी थी वो कर ली है। अब मुझे अपने कर्म भूमि की तरफ जाना है। मुझे कर्म भूमि याद आती है। गोपियां कहती हैं विधाता तू बड़ा निर्मम है। विलज्ज होकर की गोपियां क्रूर से भिड़ गई। नंद बाबा ने कहा गोपियों क्या बात है, क्यों? अरे 2-4 दिन की यात्रा करके कन्हैया को ले आऊंगा। रथ सज गया, ग्वाल बाल सज गए। परीक्षित तो समय पर मैया यशोदा ने सोचा और कन्हैया के पास में एक थाली लाई, आरती उतारी और हाथ जोड़ के बोली कि बेटा मैं जान गई सच में तू मेरा पुत्र ना है, क्योंकि तेरी जन्मदाता तो देवकी है। मैं तो तेरी पालन पोषण कर भी भारी माता ठहरी ना। मेरा बेटा तेरे पे कोई अधिकार ना है। लेकिन कन्हैया जा यशोदा से एक बड़ी भूल हुई, पता है? तेरे को ऊकल से बांधो हैं? कन्हैया कहने लगे माँ ये तो तेरा प्यार था, दुलार था, सारी बात भूल जाऊंगा, लेकिन माँ मैं तेरा ये ऊखल का बंधन कभी नहीं भूल सकता। कितना बड़ा प्रेम है माँ का। माता चूमा, आरती उतारी, आशीष दिया, कहा कि बेटा जाओ, जहां रहना बेटा खुश रहना, जहां रहे बेटा वहां प्रेम से रहना, लेकिन बेटा कभी कभी इस मां को तू याद कर लेना, याद कर लेना। इसमें सस्वर में दामोदर गोविंदम
विसर्ज लल्लार रो रहा कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले और दूर पड़ेंगे जा, दूर पड़ेंगे द्वार। गोपियां विलज्ज होकर के कन्हैया की तरफ रोती है। एक कृष्ण, अगर तुम्हें जाना है ना तो इस रथ को आप हमारे ऊपर से होके निकाल ले जाओ। नंद बाबा ने कहा कि नहीं गोपियों, ऐसा अधर्म नहीं। आंखों से गाय बछड़े आंसू बाहर आए हैं, यमुना ने बहना छोड़ दिया। बताओ, जिसका नाथ वृंदावन को अनाथ करके जा रहा है, एक कन्हैया तेरे बगैर इस ब्रजमंडल का क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी? तुम ही बताओ कन्हैया, हम इस संसार में कैसे रहेंगे? तुम ही बता दो। तेरे बगैर ओ माधव, ये संसार का वियोग हमसे सहन नहीं होता है। ए गोविंद, जरा ठहर जाओ। रथ आगे बढ़ने लगा तो महाराज मैया यशोदा के पास में भगवान पुनः दौड़ करके आए। मैया से कहा, ए मैया, मुझे जाना है। ए गोविंद, इस प्रेम नगरिया वृंदावन को छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि कंस की नगरी तो पापों की नगरी है। वहां तो बड़े बड़े असुर रहते हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि मां, अगर तेरा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। परीक्षित तो समय पर भगवान रथ में बैठ करके चलने लगे। अक्रूर ने रथ को तैयार किया है। उस समय पर रथ में भगवान और ग्वाल बाल बैठ करके चलने लगे। रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां कहती हैं, ओ कन्हैया, जरा इस रथ को रोकना। ए कन्हैया, रथ को रोकना। ए माधव, ए ब्रजलाल, इस रथ को रोकना है। आज तुम कहां चले हो, कहां चले हो? अरे जरा अक्रूर, इस रथ को रोक लो, रोक लो। वो कहाँ छोड़ी चले नदलाल, ही ब्रजराज ही गोपाल, रथ को रोको ना। कहाँ छोड़ी चले नदलाल, ही ब्रजराज ही नदलाल, रथ को रोको ना। कहाँ छोड़ चले नंदलाल, हे ब्रजलाल हे गोपाल, रथ को रोकना। टूटेंगे तारे आसमान में, टूटेंगे तारे आसमान में। दूर उड़ेगी या वृंदावन में, उड़े उड़ेगी या वृंदावन में। दूर उड़ेगी या वृंदावन में। उड़े उड़ेगी या वृंदावन में। जमुना के नारे जर जाएंगी, हरि कदम
की डाल रथ को रोकना। कहाँ छोड़ी चले नंदलाल ही गोपाल ही ब्रजराज रथ को रोको ना। कौन भरावे गोगा गरिया। कौन भरावे गोगा गरिया। कौन बजावे गो बांसुरिया। कौन बजावे गो बांसुरिया। कौन बजावे गो बांसुरिया। कौन बजावे गो बांसुरिया। कौन इंद्र का लिकुनाते दिख के ब्रज को हाल रथ को रोकना। कहाँ छोड़ी चले नंदलाल ही ब्रजराज ही गोपाल रथ को रोको ना। बिन मोहनिया वृंदावन में। बिन मोहनिया वृंदावन में। जल वर्षा होगे अखियन में। जल वर्षा होगी अखियन में। जल वर्षा होगी अखियन में। जल वर्षा होगी अखियन में। कैसे होगो सांझ सवेरो मधुसूदन गोपाल रथ को रोकना। कहाँ छोड़ी चले नंदलाल ही गोपाल ही ब्रजराज रथ को रोको ना। कहाँ छोड़ चले नंदलाल हे ब्रजलाल हे गोपाल रथ को रोकना। कहाँ छोड़ी चले नंदलाल ही गोपाल ही ब्रजराज रथ को रोको ना। कहाँ छोड़ चले नंदलाल हे ब्रजलाल हे गोपाल रथ को रोकना।
प्यारे ब्रज की गोपियां चीखती बिलखती रह गई और